કાલે આપણે જોયું હતું કે ચાલો જોવા જઈએ મેળો, તો મેળા વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો તો મેળામાં આપણે શું શું કરીશું? મજા કરીશું, પછી ચકડોળમાં ફરશું, જાડા પાડા હાથી પર બેસશું, પછી તીખી મીઠી ભેળ ખાશું, બહેન માટે બંગડી લેશું, મમ્મી માટે માળા લેશું, પપ્પા માટે પાકીટ લેશું। તો એ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો તો હવે આગળ જોઈએ। अब एक कहानी के बारे में हम बात करेंगे, जो देखिए आप। दादाज जोइए, ये क्या है? वार्ता। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, दादाज जोइए, तो वात्रक नगर में आनंद मेळो होतो। कौन से नगर में मेला लगा था? यानी कि वात्रक नगर में। બધા મેળાની વાતો करता હતા, यानी कि सब लोग जो है वो क्या कर रहे थे? कौन सी बातें कर रहे थे कि मेले की। वात्रक नगर में आशीष सोसाइटी होती। वात्रक नगर है जो, इसमें कौन सी सोसाइटी थी? तो आशीष सोसाइटी थी। तेना बंगला नंबर 3 में यज्ञ रहे। उसका बंगला नंबर जो 3 था, इसमें एक यज्ञ नाम का लड़का रहता था। તે પણ એના દાદા ત્રિકમદાસ સાથે આનંદ મેળામાં ગયો હતો। वो भी अपने दादाजी के साथ, उसके दादा है, उसका नाम है त्रिकमदास, तो उनके साथ वो भी आनंद लेने के लिए मेले में गया था। ते बहु खुश હતો, वो बहुत खुश था। यहाँ तक आपने समझ लिया। वात्रक नगर में आनंद मेळो હતો। બધા મેળાની વાતો કરતા હતા। વાત્રક નગરમાં આશીષ સોસાયટી હતી। તેના બંગલા નંબર 3 માં યજ્ઞ રહે। તે પણ તેના દાદા ત્રિકમદાસ સાથે આનંદ મેળામાં ગયો। તે બહુ ખુશ હતો। ત્યાં સુધી આપણે જોયું। હવે दूसरा पैराग्राफ देखो। यज्ञ तो सीधो रमकड़ानी दुकाने उभो रह्यो। यज्ञ आनंद मेले में गया उसके दादाजी त्रिकमदास के साथ, और वो जाके सीधे कहाँ रुक गया? तो एक खिलौने की दुकान थी, यहाँ पे वो रुक गया। दादा मने आ रमकड़ू लई आपो। वो दादाजी से क्या बोल रहा था कि दादाजी मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना दिला दो। दादा कहे कोई रमकड़ू लेवानू नथी। दादाजी ने क्या बोला? तुझे कोई खिलौना लेना नहीं है। तेओ त्यांथी आगळ गया। फिर यह वो दुकान से त्रिकमदास, जो दादाजी थे उसका नाम था, और वो यज्ञ नाम का लड़का जो था, वो यहाँ से आगे निकले। यज्ञ आइसक्रीम की दुकान आगळ उभो रही गयो। यज्ञ नाम का जो लड़का था, वो एक आइसक्रीम का स्टॉल आया, दुकान आई, तो वहाँ पे जाके वो खड़ा रह गया। तेने आइसक्रीम खावानी जीत करी। उसने आइसक्रीम खाने के लिए बहुत सी जीत की उसने, कि मुझे आइसक्रीम खानी ही खानी है। दादाए तेने समझावता कह્યું, बेटा पहला मेळो જોઈ લઈએ, પછી તારે જે જોઈએ તે લઈશું। दादाजी ने उसको समझाया, और उसने बोला बेटा पहले हम मेला देख लेते, बाद में तुझे जो चाहिएगा वो मैं दिला दूंगा। तो તેઓ ત્યાંથી આગળ ગયા। યજ્ઞ આઈસ્ક્રીમની દુકાન આગળ ઊભો રહી ગયો। તેણે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની જીદ કરી। દાદાએ તેને સમજાવતા કહ્યું, બેટા પહેલા મેળો જોઈ લઈએ, પછી તારે જે જોઈએ તે હું તને લઈ આપીશ। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो नीचे देखिए, दादाए रमकड़ું ન લઈ આપ્યું, આઈસ્ક્રીમ પણ ન ખવડાવ્યો,
यज्ञ रिसाई गयो। એટલામાં તેણે મોટું ચકડોળ જોઈને કહ્યું, દાદા મારે પેલા મોટા ચકડોળમાં બેસવું છે। દાદા આ વખતે રાજી થઈને કહે, ભલે તું અહીં ઊભો રહે, હું ટિકિટ લઈને આવું। યજ્ઞને ઊભો રાખીને દાદા ટિકિટ લેવા ગયા। ત્યાં જ એક ખેલ બતાવનાર મોટરસાયકલ લઈને આવ્યો। આસપાસ એકદમ અવાજ વધી ગયો, દોડધામ મચી ગઈ। યજ્ઞ પણ સૌની સાથે દોડ્યો। દાદા ટિકિટ લઈને આવ્યા। તેમણે યજ્ઞને ત્યાં ન જોયો। દાદા હાંફળા ફાફડા થઈને યજ્ઞને શોધવા लाग्યા। तो देखो इसमें मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ। दादाजी जो थे त्रिकमदास, उसने खिलौना भी नहीं दिलवाया और आइसक्रीम भी नहीं खिलाया, और यज्ञ जो है वो क्या हो गया कि यज्ञ रिसाई गयो यानी नाराज हो गया। એટલામાં તેણે મોટું ચકડોળ જોઈને કહ્યું, फिर उसने एक बड़ा सा गोर गोर घूमने वाला चकडोर देखा, झूला देखा, और उसने कहा, दादा मारे पेला मोटा चकडोर में बेसવું છે। क्या बोल रहा है दादाजी, मुझे ये बड़े वाला जो चकडोर है जो गोल गोल घूमता है इसमें मुझे बैठना है। दादा आ वखते राजी થઈને કહે, दादाजी इस बार तो राजी हो गए। उसने बोला, अच्छा तुझे मैं बिठाता हूँ। उसने बोला, तू वहीं ऊभो रहे। दादाजी ने बोला, तू यहाँ पे खड़ा रहे, मैं टिकट लेके आता हूँ। હું ટિકિટ લઈને આવું છું। યજ્ઞને ઊભો રાખીને દાદા ટિકિટ લેવા ગયા। यज्ञ को खड़ा रहकर दादा कहाँ पे गए, टिकट लेने गए। ત્યાં જ એક ખેલ બતાવનાર मोटरसाइकिल લઈને આવ્યો। उसी समय एक खेल दिखाने वाला जो है वो मोटरसाइकिल यानी कि बाइक स्कूटर जो है वो लेके आया। आसपास एकदम आवाज वधी गयो, चारों ओर एकदम जैसे कि आवाज बढ़ गई। दौड़धाम मची गई। दौड़धाम यानी सब इधर उधर भागने लगे। यज्ञ पण सौनी साथे दौड़ो। वो लड़का जो इधर खड़ा था, जो दादाजी टिकट लेने गए थे उसको चकडोर झूले में बिठाने के लिए, तो सब इधर उधर भागने लगे। तो वो यज्ञ पण सबके साथ भागने। दादा टिकट लेने आया, तेमणे यज्ञ ने ત્યાં न જોયો। दादा फिर टिकट लेके आए और उसने यज्ञ को यहाँ खड़ा रख के गए थे तो उसने देखा नहीं। तो दादा आपड़ा फाफड़ा थईने यज्ञने शोधवा लाग्या। दादा को बहुत डर लग गया, घबरा गए वो, तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। आ तरफ यज्ञ रड़तो હતો। इसी ओर यज्ञ दादा से अलग हो गया था। जैसे वो दौड़धाम मच गई थी, इसमें वो भी दौड़ने लगा, तो दादा से अलग हो गया था, तो वो भी रोने लगा। एक पुलिस अंकल तेने रड़तो जोयो। एक पुलिस वाला जो अंकल थे उसने उसे रड़ते हुए देखा। તેમણે પૂછ્યું, उसने पूछा, तारो नाम शू छे? तो पुलिस वाले ने इस लड़के को जो यज्ञ है उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो कोनी साथे आयो छे? उसने बोला, तुम किसके साथ आए हो? यज्ञ कहूँ, दादा साथे आयो छू। यज्ञ क्या बोला कि मैं तो मेरे दादा के साथ आया हूँ। मारा दादा खोवाई गया छे। मेरे दादा है जो मेरे से अलग हो गए, वो खो गए। पुलिस अंकले कहूँ, चिंता न करीश। पुलिस वाले ने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, हूँ तने तारा घरे पहुँचाड़ीश। क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने तुम्हारे घर छोड़ूंगा। तुम क्या रहे छे? पुलिस वाले ने बोला, तुम कहाँ पे रहते हो? यज्ञ रड़ता रड़ता कहूँ, वात्रक नगर। यज्ञ रोते हुए पुलिस वाले को बता रहा था कि मैं वात्रक नगर में आशीष सोसाइटी, और मेरे दादा का नाम है त्रिकमदास। मैं वात्रक नगर की आशीष सोसाइटी में रहता हूँ और मेरे दादा का नाम है त्रिकमदास। आ सांभળી पुलिस अंकल कहे, हूँ तारा दादा त्रिकमभाई ने ओळखूं छूं। पुलिस अंकल ने क्या बताया, ये सुनकर कि मैं तेरे दादाजी को पहचानता हूँ, हूँ तारा दादा शोधी आपीश। पुलिस वाले ने क्या बताया कि हूँ तने तारा दादाजी के पास ढूंढ के तुझे इससे मिला दूंगा। यज्ञ हजू रोड़तो होतो, यानी कि वो लड़का जो है वो अभी तक रो रहा था। पुलिस अंकल कहे, पुलिस वाले ने कहा, तू रड़ नहीं, चाल हूँ तने आइसक्रीम खवड़ाऊं। क्या बोल रहे हैं पुलिस अंकल कि तू ऐसे रो मत, तुझे चल मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया।
दादा જોઈએ છે વાર્તા તો ચલો आगे देखिए। चलो तो पुलिस वाले ने क्या बोला कि चल मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊं। यज्ञ बोल्यो मारे आइसक्रीम नहीं खाओ। यज्ञ क्या बोला मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मारे तो दादा पासे जવું છે। वो एक हट लेके बैठा था, जिद लेके बैठा था, मुझे कुछ भी खाना नहीं है, मुझे बस मेरे दादा के पास जाना है। पुलिस अंकले तेने समझावता कह્યું, पुलिस वाले ने उसके समझाते हुए कहा तारा दादा आटलामां ज क्यां खसे, ત્યાં સુધી ले आ चना जोर गरम था, तब तक तेरे दादा यही कहीं होंगे, तब तक तू ये चना जोर गरम जो है वो खा। यज्ञ रड़ता रड़ता कह્યું ना मारे कशु खाવું નથી, मारे दादा पासे जવું છે। यज्ञ क्या बोल रहा है मुझे कुछ भी नहीं खाने का। वो रोते हुए पुलिस वाले को बता रहा था मुझे कुछ भी नहीं खाने का है, बस मुझे मेरे दादा के पास ही जाना है। પોલીસ અંકલ અને યજ્ઞ ધીરે ધીરે ચાલતા હતા। પોલીસ अंकल અને यज्ञ जो लड़का था वो धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी बार में रमकड़ानी दुकान આવી गई और थोड़ी ही देर में वो खिलौने की दुकान आ गई। पुलिस अंकले કહ્યું હું તને રમકડું અપાવું। पुलिस ने क्या बोला मैं तुझे रमकड़ा दिलाता हूँ। यज्ञ कहे ना मारे रमकड़ू नहीं जोईतुं। क्या बोल रहा है लड़का मारे खिलौना, मुझे खिलौना भी नहीं चाहिए, मारे तो दादा पासे जવું છે। बस एक ही जिद ले हट लेके बैठा है कि मुझे मेरे दादा के पास ही जाना है, मुझे खिलौना भी नहीं चाहिए, आइसक्रीम भी नहीं खाना है और चना जोर गरम भी मुझे नहीं खाना है, बस मुझे मेरे दादा के पास ही जाना है। पुलिस अंकल वारंवार यज्ञ ने रमकड़ू लेवा समझावता હતા। पुलिस वाला बार बार यज्ञ को ये खिलौना दिलाने के लिए समझा रहे थे कि तू खिलौना ले ले तो शायद उसका मन लग जाए, पर बस ये तो एक जीत लेके बैठा था मुझे दादा के पास ही जाना है, बस रोता हुआ यही जिद लेके बैठा था। यज्ञ रड़ता रड़ता बोल्यो मारे दादाजी જોઈએ બીજું કાંઈ જ જોઈતું નથી। क्या बोल रहा है वो लड़का यज्ञ कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ भी दिलाओ तो मुझे चाहिए नहीं, बस मुझे रोते हुए वो बता रहा था मुझे बस मेरे दादा ही चाहिए और कुछ भी मुझे चाहिए नहीं। तो इस कहानी के बारे में सबको समझ में आ गया, दादा ज જોઈએ। तो मैं फिर से रिवीजन करती हूँ। तो इस कहानी के बारे में सबको समझ में आ गया, नहीं आया है तो मुझे बोलना। अब नीचे देखिए तमने पोलीस अंकल गम्या तो हाँ केम, तो ये जे छोकरो खोवाई गयो छे, जो लड़का दादा से अलग हो गया था तो उसकी वो मदद कर रहा था, इसीलिए हमें पुलिस अंकल पसंद आए। दूसरा है तमे के तमारा भाई बहन क्यारे खोवाया छो, तो ना तमे खोवाई जाओ तो शू करो, આપણે ખોવાઈ જઈએ તો શું કરીએ, તો આપણે પણ ખોવાઈ જઈએ તો પોલીસ કમ્પ્લેન કરીએ કે પછી પોલીસ આપણી મદદ કરે। જે મેળામાં ગયા હોય તે હાથ ઊંચો કરે ત્યાં તમે શું શું જોયું, તો હા આપણે મેળામાં ગયા છીએ અને આપણે મેળામાં શું જોયું, તો આઈસ્ક્રીમની દુકાન જોઈ, રમકડાની દુકાન જોઈ, गोल गोल फरती चकर चकर फरती चकडोળ જોઈ, જાડા ફાડા હાથી પર બેસ્યા અને મેળામાં બીજી અવનવી દુકાનો જે જોઈ તે આપણે ત્યાંથી આપણે પપ્પા માટે પાકીટ પણ લીધું, તો આવું વગેરે વગેરે જોયું છે। તમે મેળામાંથી જીત કરીને શું લીધું હતું, તો આપણે મેળામાંથી જીત કરીને શું લીધું હતું, તો गोल गोल फरती चकडोળમાં બેસવા કહ્યું હતું, પછી
રમકડું લેવા માટે જીદ કરી હતી અને આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે જીદ કરી હતી। તમે હવે મેળામાં જશો ત્યારે શું શું લેશો? तो हम जब मेले में जाएंगे तो क्या क्या लेंगे? तो बहुत सारी चीजें हमको जो पसंद है। તમે કોની સાથે મેળામાં ગયા હતા? અમારે મમ્મી પપ્પા કે સાથ। આ વાર્તામાં ખાવાની કઈ કઈ વસ્તુઓ આવે છે? તો આઈસ્ક્રીમ, પછી ચણા જોર ગરમ। દાદા મળી ગયા ત્યારે શું થયું હશે? દાદા મળી ગયા ત્યારે यज्ञ बहुत उसको प्रेम से उसको लिपट के बहुत रोया होगा कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, बस मुझे आप चाहिए। तो इस तरह हमने ये कहानी पढ़ी। हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। तो देखिए अब आगे। इसमें देखिए અભિનય કરો। મેળામાં ખોવાઈ ગયેલો છોકરો, છોકરાને શોધતા દાદા, છોકરાને મदद करता पुलिस अंकल। इस पे हमें अभिनय करना है। एक क्वेश्चन आपको करना नहीं है। नीचे देखो आ वाक्य कौन बोले छे? कोई रमकड़ू लेवानुं નથી। तो ये वाक्य है, कौन बोल रहा है? दादाजी। दादा कौन है? त्रिकमदास। હું તને તારા દાદા શોધી આપીશ। आ वाक्य कौन बोले छे? पुलिस अंकल। क्या बोलते हैं? मैं तुझे तेरे दादा ढूंढ दूंगा, ढूंढ के लाऊंगा। मारे चकडोળ में बेसવું છે। आ वाक्य कौन बोले छे? मुझे वो चकडोળ में बैठना है। तो कौन बोलता है? यज्ञ। यज्ञ किससे बोल रहा है? दादाजी को। मारा दादा खोवाई गया छे। कौन बोल रहा है? यज्ञ पुलिस अंकल को। तू अहीं उभो रही, हूँ टिकट लेतो आऊं। यह वाक्य कौन बोल रहा है? तो आ वाक्य दादाजी त्रिकमदास बोले छे। तू क्या रहे छे? तो कहाँ पे रहता है? कौन बोलता है? पुलिस अंकल। पूछते हैं ना लड़के को कि तू कहाँ पे रहता है। अब नीचे देखो, जे वाक्य गमतुं होय ए फरीथी लखो। यानी कि हमें सारे वाक्य पसंद है, तो हमें ये पूरे वाक्य जो है हमें लिखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मने पेंडा भावे छे। तो आपको जो नीचे लाइन दी गई है, जिसके पास किताब है वो किताब में लिखे, नहीं है वो कॉपी में लिखेंगे। मने पेंडा भावे छे, तो इसके नीचे ही जो आपको लाइनिंग दी रही है 4-5, इसमें ही लिखना है। મને પેંડા ભાવે છે, મને બરફી ભાવે છે, મને ભણવાનું ગમે છે, મને રમવાનું ગમે છે, નિશિતને બૂમો પાડવી ગમે છે, નિશિતને દોડાદોડ કરવાનું ગમે છે, ધ્વનિને क्रिकेट गमे छे, ध्वनिने कबड्डी गमे छे। तो यही सब सारे वाक्य जो है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी अभी। तो इसमें से ढूंढ के अपने अच्छे राइटिंग के साथ गुजराती में ही लिखना है। जिसको नहीं समझ में आ रही है गुजराती, वो मुझे स्कूल में जब भी आओ कॉपी लेने देने के लिए तब बात कर सकते हो कि मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगी। सही है, डरना मत, किसी को डरना नहीं है। जिस जहाँ समझ नहीं आए आप मेरा संपर्क कर लीजिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ऐसी सोच में मत रहिएगा कि टीचर नहीं बताएंगे। सही है, तो सबको समझ में आया गुजराती? अभी इतना कहानी के बारे में सबको समझ में आया? तो आप लोगों को ये लिखना है जैसे अभी हमने बताया। तो चलो, यहाँ तक सबको ये कहानी समझ में आ गई?
गुजराती जिसको नहीं समझ में आती है वो मुझे बोले कि मुझे गुजराती नहीं समझ में आती है, ताकि मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप लोगों को अभी ही बता दूँ। अगर ऐसे भी नहीं सुनाई दे रहा है और आप स्कूल में आके कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्कूल में भी आकर पूछ सकते हो। सही है, तो सबकी समझ में आ गया? जिसकी समझ में आया है वो हाथ ऊपर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आए। यस, मुझे तो लग रहा है सबको समझ में आ ही रहा है। हमने कौन सी कहानी पढ़ी है? तो दादाज જોઈએ। सही है ना? सबको चाहिए ना दादा? यस। हाँ, तो इसके बारे में सबको समझ में आ गया। तो आपको इसके साथ अभी मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। अभी जो आ वाक्य कोण बोले छे, जे वाक्य गमतुं होय ते फरीथी लखो। इतना आपको कॉपी में लिखना है। नहीं समझ में आए तो मुझे अभी भी बोल रही हूँ, 2-3 बार पूछ लेना है। और पूरा गुजराती में ही लिखना है, हिंदी मिलावट करनी नहीं है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो आधा हिंदी लिख देते हैं बेटा, तो हिंदी लिखना नहीं है। ओके, तो हमारा गुजराती का ये जो कहानी है वार्ता वो यहाँ समाप्त होती है और कल मिलेंगे। तो आज के लिए बाय बेटा, बाय एवरीवन। तो आप सबको अपनी कॉपी में अच्छे राइटिंग के साथ करनी है। ओके।